Welcome to day 9 of 40-day challenge to score maximum in physical education. फिजिकल एजुकेशन के पेपर से पहले हमारे 40 दिन का बैक टू बैक कंटेंट चल रहा है ताकि आप लोगों की फिजिकल एजुकेशन की तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। और बीच बीच में आपको गाइड में करता रहूंगा कैसे कैसे आप उन सारे टॉपिक को कर सकते हैं जिनके एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो आज हम पहुंच चुके हैं डे 9 पर। चैप्टर हमारा चल रहा है योगा एंड लाइफस्टाइल। भाई बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। इस चैप्टर से क्या आता है मैंने आपको बताया था, आसन आएंगे अपना पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में आपको आसन को आइडेंटिफाई करना होगा, एमसीक्यू में भी आसन को आइडेंटिफाई करना होगा, और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ आसन सजेस्ट करने होंगे या फिर बोर्ड एग्जाम में आपको कोई पर्टिकुलर आसन मेंशन कर देंगे। आपको उसका प्रोसीजर, उसके बेनिफिट्स एंड उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी मेंशन करने पड़ेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा आता है। तो कुछ कॉमन आसन मैंने आप लोगों के लिए आज इस वीडियो में निकाल के रखे हुए हैं। ये सारे आसन भाई देखो, कोई भी आए, ओबेसिटी आए, डायबिटीज आए, अस्थमा आए, हाइपरटेंशन, बैक पेन, कोई भी आए, ये कुछ ऐसे आसन है जो कि एक से ज्यादा उसमें रिपीट हो रहे हैं। इनको बहुत अच्छे से करके जाना है आपको। जैसे भुजंग आसन हो गया आपके सामने, देखो 3 प्रॉब्लम के अंदर ये क्योर करने में हेल्प करता है, 4 में हेल्प करता है। तो कुछ ऐसे ही आज आपके लिए मिलने वाले सारे आसन आप लोगों को इस वीडियो के अंदर अच्छे से देखना, सारे आसन को और याद कर लेना बेटा। और फिजिकल एजुकेशन का बहुत अमेजिंग कंटेंट नोट्स आपका वेट कर रहे हैं हमारी ऐप पर। ऐप का नाम है 1-to-1 क्लासेस। जल्दी से डाउनलोड कर लो। ऐप को कैसे डाउनलोड करना है ये आपको पता है अपना। अगर आप आईफोन यूजर्स हैं तो आप माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके हमारा ORG कोड RVYWA, डिटेल आपके सामने आ भी रही है सारी लिखी हुई, आप इस डिटेल के थ्रू ऐप को जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। और बहुत अमेजिंग कोर्सेज आपका वेट कर रहे हैं ताकि आपकी फिजिकल एजुकेशन की तैयारी में कमी ना रहे। ना तो हम कमी छोड़ने वाले हैं और ना ही आप कमी छोड़ेंगे, तभी तो हम लोग स्कोर करेंगे फिजिकल एजुकेशन में 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स। सो ऑल द बेस्ट एंड गो फॉर इट राइट नाउ। फिर हमारा गौमुख आसन इंपॉर्टेंट है। गौमुख आसन पहले देख लो। ये गौमुख आसन है हमारा, काफ़ी कॉमन आसन है सबके अंदर, ठीक है। तो ये हमारा, एक तो आपको याद होगा ये वाला, हमने उसमें भी टेस्ट पढ़ते हैं वाला ना, बैक स्क्रैच टेस्ट, ठीक है, बैक स्ट्रेच। तो ये रिकलियन जोन सीनियर सिटीजन टेस्ट में भी होता है। बाकी एक पोस्चर आपको ऐसे डिटेन करना है, तो इसको हम लोग गोमुख आसन के नाम से जानते हैं। काफ़ी अच्छा पोस्चर है हमारा ये, तो इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। सो इसको कहते हैं गोमुख आसन, ओके। तो देखते हैं इसके क्या क्या बेनिफिट है। प्रोसेस हमने पीछे वाले उस पर दिखाई दिया आपको, सारा आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। ये काउ फेस पोज के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। इसके बेनिफिट है, अस्थमा वेट रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है, फ्लेक्सिबिलिटी को बिल्डअप करता है और स्पाइनल को मजबूत बनाता है, ओबेसिटी को कम करने की कोशिश करता है और आपके जो है ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में इम्प्रूव करता है और अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद किसी को अगर स्टिफ शोल्डर है, मतलब बहुत ज़्यादा कंधों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो भैया इसको अवॉइड करना, कहीं पता चले जितने हैं वो भी प्रॉब्लम में आ जाए। हिप प्रॉब्लम है, अवॉइड करेंगे। नी, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप, ये सारी प्रॉब्लम है। ये सारे मसल हमारे यहाँ पे लेग्स में प्रेजेंट होते हैं, ऊपर के एरिया में अपना। अगर वहाँ कुछ भी प्रॉब्लम है तो भैया इसको अवॉइड करके चलना। शोल्डर इंजरी हो रखी है, अवॉइड करके चलेंगे। और प्रेगनेंसी के टाइम पर उसको बिल्कुल ही अवॉइड करना है यार, अवॉइड ही करना है इसको। फिर है ओबेसिटी के लिए हमारे जो अलग आसन है, ठीक है। ये सारे जो आसन पिछले हमने करे हो तो सब कॉमन ही थे अपना। अब ओबेसिटी के लिए जो अलग आसन है वो सुन लीजिए आप, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है उष्ट्र आसन, ठीक है। सो ये लिखा हुआ है इसमें उष्ट्र आसन। द संस्कृत वर्ड उष्ट्रा मीन्स कैमल। ये कैमल पोज है हमारा, ठीक है। सो कंप्लीट पोस्चर लुक्स सिमिलर टू स्टैंडिंग कैमल। तो इसका पोस्चर ऐसा लगता है जैसे कैमल खड़ा हो, ठीक है, उस टाइप का पोज आपको लगता है इसके अंदर, इसलिए इसको उष्ट्र आसन के नाम से जानते हैं, ठीक है। It is also known as camelback pose. In this asana, the person sits in Vajrasana and hold the ankle by hand. प्रोसेस है, याद करना पड़ेगा। चलिए, इसके बेनिफिट है, ये बॉडी को टोन अप करता है, पूरी बॉडी के मसल्स को, और डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करता है। पर्सन हैविंग सीवियर नेक स्पॉन्डिलाइसिस और शोल्डर प्रॉब्लम है तो उसको अवॉइड करेंगे। प्रेग्नेंट वुमेन भी अवॉइड करके चलेंगे, सब में कॉमन आ रहा है वाला हमारा। फिर हमारे पास सूर्य भेदन प्राणायाम, इसके प्रोसेस है, इसको देखते हैं पहले कैसा है। ये ऑब्वियस ही बात है, आप लोग जानते हैं, प्राणायाम आप जानते हैं बहुत अच्छे से। बस ये वही वाला आसन है हमारा। सबसे अच्छी बात है, ये बहुत चीज़ों को क्योर करता है। ये ओबेसिटी को क्योर करता है, डायबिटीज़ को, अस्थमा को और हाइपरटेंशन, इन सबको क्योर करने में हेल्प करता है, बहुत अच्छी बात है। ये हमारी वर्किंग ऑफ स्टमक को बेटर बनाता है, लीवर, पैनक्रियाज, इन सब की फंक्शन को बेटर बनाता है। और प्रेग्नेंट वुमेन इसको भी अवॉइड कर सकती है, स्ट्रेसफुली ना करें, इसको बहुत ज़्यादा ना करें, थोड़ा बहुत करना चाहें तो कर सकती है। उसके बाद डायबिटीज़ के लिए योग मुद्राज है बहुत सारी हमारे पास, ठीक है, देखते हैं इसको। प्रोसेस है बुरी
बेनिफिट्स हैं डायबिटीज, ओबेसिटी, अस्थमा, हाइपरटेंशन को अवॉइड करने में हेल्प करती हैं सारी योग मुद्रास हमारी, और इंटरनल ऑर्गन्स को, पैनक्रियास और लिवर की फंक्शनिंग को बेटर करती है अपना, ठीक है। उसके बाद पर्सन सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक पाइल्स, जॉइंट्स पेन, एंडिंग ऑफ एंकल, इंजरी ओवर लेग, ये इसको अवॉइड करके चलें क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक सी क्रिया है, इसको मेंटेन कर पाना इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है अपना, तो ये अवॉइड करके चलेंगे जिनके पैरों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है। उसके बाद है हमारा कपालभाति। कपालभाति आपको पता ही है अपना, कपालभाति आप लोग जानते हैं अपना, इसमें हम लोग बेसिकली जो हमारा सुखासन है, ठीक है, या जिसको हम कहते हैं कपालभाति, उसमें आसन में हम बैठ जाते हैं सबसे पहले, और उसके बाद अपने स्टमक को पहले अंदर करना है, इनहेल एक्सेल करना है स्टमक की हेल्प से, और कुछ नहीं, अपना मेन वही पर्पस है हमारा। और बहुत ही स्पीडली ऑक्सीजन को लेना है, छोड़ना है, ऑक्सीजन को लेना है, छोड़ना है, लेना छोड़ना, ये चलता है इसके अंदर हमारा। इसके बेनिफिट ऑब्वियस ही बात है, डायबिटीज़, ओबेसिटी को अवॉइड करता है, अस्थमा को ठीक करता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए है क्योंकि सारा का सारा स्ट्रेस किसी पे पड़ा है, पेट पे पड़ रहा है यार, ऑब्वियस ही बात है। तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत इंप्रूव करने में हेल्प करता है, और एब्डोमिनल ऑर्गन्स को भी इंप्रूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। अस्थमा को भी क्योर करेगा क्योंकि आप बार बार ऑक्सीजन इनटेक, इनहेल एक्सेल चल रहा है, तो अस्थमा को क्योर करने में हेल्प करता है। कोल्ड कफ के लिए बहुत अच्छा रहता है, ऑब्वियस ही बात है। इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है हमारे पास, प्रेग्नेंट वुमेन अवॉइड करती हैं, एब्डोमिनल सर्जरी जिसे हो रखी है उसको भी अवॉइड करना चाहिए, मतलब जो टांगों को फोल्ड करके नहीं बैठ सकता अवॉइड करके चलो भैया इसको। और ये खाने के बाद तुरंत बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद है अस्थमा के कुछ अलग हमारे अनुलोम विलोम, ऑब्वियसली बात है आप लोग जानते हैं अपना बहुत अच्छे से अनुलोम विलोम, सो बढ़िया है एकदम। देखते हैं इसके बेनिफिट क्या है। ये वही है, राइट से ऑक्सीजन इनहेल करना है और लेफ्ट से जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना है, ये वही आसन है हमारा, ठीक है। ये भी कोल्ड कफ के लिए बहुत अच्छा है, स्ट्रेस हेडेक के लिए बहुत अच्छा अपना, ये बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और बहुत इंप्रूव करके चलता है। सीवियर माइग्रेन के टाइम पर इसको ना करें अपना, और लॉन्ग होल्ड ब्रेथ को नहीं करना, यानी कि आप बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहे हो ब्रेथ को, ऐसा नहीं करना, तो होल्ड करी जाती है इसमें बीच में ब्रेथ अपना। उसके बाद हाइपरटेंशन की एक अलग है हमारे पास, नाड़ी शोधन प्राणायाम, ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी है हमारे पास। देखते हैं इसके बेनिफिट क्या क्या है अपना, ठीक है। ये अस्थमा को क्योर करता है, हाइपरटेंशन को क्योर करता है, और कोल्ड कफ को क्योर करता है हमारा, ठीक है, और स्ट्रेस हेडेक एंजाइटी को क्योर करता है हमारा, और माइग्रेन के टाइम पर, और ये सेम वही पॉइंट है हमारे कि इस टाइम पर इसको अवॉइड करना चाहिए हमारे पास। उसके बाद है हमारा शीतली प्राणायाम, कुछ नहीं, शीतली प्राणायाम में हमारा जो ओ सर्कल के साथ हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, बेसिकली हमारा जो मुंह रहता है वो ओ फॉर्म में ऑक्सीजन लेनी है हमें ओ के थ्रू, और एक्सेल तो हम नोज से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इनहेल करना है। ये स्ट्रेस को कम करने में बहुत हेल्प करता है क्योंकि काफ़ी काम सा पोस्चर है हमारा, तो ये स्ट्रेस को रिलीव करने में हेल्प करेगा। ऑब्वियसली बात है, अस्थमा को क्योर करेगा, हाइपरटेंशन को क्योर करेगा, स्ट्रेस को रिलीव करेगा, ध्यान रख के चलना, स्ट्रेस हेडेक एंजाइटी को कम करता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, और हमारे ग्लैंडुलर फंक्शनिंग को प्रॉपर लेके चलता है ताकि हर एक चीज़ हमें बहुत प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो पाए अपना, और माइग्रेन के टाइम पर, और मैंने बताया लंबी ब्रेथ को होल्ड नहीं करना, ठीक है। उसके बाद है अर्ध चक्रासन हमारा, अर्ध चक्रासन आपको दिख ही रहा है बेसिकली, ठीक है। तो अर्ध चक्रासन के अंदर हम लोग अपनी बॉडी जो है वो बैक स्ट्रेच कर रहे हैं, पीछे की तरफ स्ट्रेच करके चल रहे हैं अपना, ठीक है, और पूरी नहीं करनी। एक है चक्रासन, चक्रासन में बिल्कुल ही नीचे आ जाते हैं, अर्ध चक्रासन में जितना स्ट्रेच कर सकते हो पीछे की तरफ स्ट्रेच करके चलो अपना। सो ये इसका प्रोसेस है पूरा, ठीक है, 3 to 5 टाइम इसको करा जाता है। इसके बेनिफिट क्या है, सबसे पहले लंग्स की कैपेसिटी को इंप्रूव करता है, बीपी को प्रॉपर लेवल पे लाने में हेल्प करता है, पैनक्रियास को स्टिमुलेट करता है, ब्लड प्रेशर लेवल हमारा हाइपरटेंशन को प्रॉपर मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है वाला आसन, ठीक है। और अल्सर प्रॉब्लम, हर्निया प्रॉब्लम अवॉइड करके चलें, और जिनको हाई बीपी रहता है वो भी इस आसन को अवॉइड करके चलेंगे, पता चले लेने के देना ना पड़ जाए। उसके बाद हमारा भद्रासन, आपके सामने पोज है भद्रासन, इसको भी हम लोग कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको थंडरबोल्ट पोज में बैठना है, और उसके बाद आपको अपनी नीज को सेपरेट कर लेना है, ठीक है। सो ध्यान रख के चलेंगे, नीज को सेपरेट करेंगे हम लोग, तो इसको हम कहते हैं भद्रासन। इसके बेनिफिट है हमारे पास, ये एनहेंस करता है फ्लेक्सिबिलिटी, लेग्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बेटर करता है, डाइजेशन, क्योंकि ये मैंने बताया अभी हमारा जो ये आसन है भद्रासन, ये वज्रासन से आया है, इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम को बेटर करने में हेल्प करता है। और कॉन्ट्राइंडिकेशन है हमारे पास, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है किसी को अवॉइड करके चलेंगे। और इसके अलावा ये आसन जो है माइल्डली आपको रिपीटेशन को हल्के हल्के बढ़ाना है, एकदम से फुल कैपेसिटी के साथ नहीं करना, इस आसन को बहुत हल्के हल्के बढ़ाना है, ठीक है।
तो अपनी लेग्स को इसके अंदर आप हिला भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे काफ़ी टाइप के आसन थे जो कि इस चैप्टर में हमारे पास, इनके प्रोसेस आपको याद ही करने पड़ेंगे क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं बिल्कुल भी इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। सो यू नीड टू लर्न इट, यू नीड टू लर्न इट एंड यू नीड टू लर्न इट टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। तो बाकी जो मैंने आपको बताया सबसे पहले चैप्टर के अंदर जो कि मेन हमारे आसन हैं जो कि सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो सकते हैं, जो कि मैंने आपको कॉमन टेबल बना के दिखाया था यहाँ पर, उनको सबसे पहले परफॉर्म करेंगे याद करने के लिए। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक हैं, तो उनको आपको करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये वाले आसन को सबसे पहले कर लेना, ये सब के सब हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आसन्स में, तो आप इनको सबसे पहले कर लें तो बहुत बेनिफिट हो सकता है आपको, ठीक है। सो आप इनको बहुत अच्छे से करके चलें सारे आसन्स को, बाकी आसन आप एक बार रीड कर लेंगे अच्छे से अपना। सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।